पिछले कुछ सालों से किडनी फेलियर के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार सही जानकारी नहीं होने की वजह से या देर से इलाज की वजह से बहुत से मरीजों की मौत किडनी फेलियर की वजह से हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको किडनी फेल होने के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं, ताकि वक्त रहने पर मरीज को सही इलाज मिल सके और उसकी कीमती जिंदगी को बचाया जा सके। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किडनी फेल होना क्या होता है, किडनी फेल होने के टाइप क्या होते हैं, इसकी क्या क्या वजह हो सकती है, किडनी फेल होने पर मरीज में क्या क्या तकलीफें दिखाई देती है, होम्योपैथिक में किडनी फेल होने का इलाज कैसे किया जाता है, और किडनी फेलियर से परेशान मरीजों के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए इंस्ट्रक्शन, और किडनी फेलियर के मरीज ने खाने में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है उस पर एक नज़र। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मारूफ क्लिनिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है किडनी फेल होना। हमारे बॉडी में दो गुर्दे यानी किडनी होती है, जिसका मेन काम होता है खून को साफ करके खून में मौजूद जहरीले वेस्ट मटेरियल को जिस्म में से बाहर पेशाब के रास्ते निकालना। इसके अलावा किडनी दूसरे काम भी करती है, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना। जब किडनी इन जहरीले वेस्ट मटेरियल को जिस्म के बाहर किसी वजह से नहीं निकाल पाती तो उस कंडीशन को किडनी फेल होना कहते हैं। अब जानते हैं कि किडनी फेल होने के टाइप के बारे में। ये मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्यूट रीनल फेलियर, यानी जब अचानक से आपकी किडनी वेस्ट मटेरियल को निकालना बंद कर दे, उसे एक्यूट कहते हैं। दूसरा है क्रॉनिक रीनल फेलियर, यानी जब किडनी बहुत लंबे वक्त से अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही हो तो उसे क्रॉनिक रीनल किडनी फेलियर कहते हैं। अब बात करते हैं कि किडनी फेलियर होने की वजह के बारे में। सबसे फर्स्ट रीज़न आता है ब्लड लॉस। अचानक से किडनी में खून की सप्लाई कम हो जाना, जैसे कि डिलीवरी के वक्त अचानक ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए और उस मरीज को वक्त रहते ब्लड रिप्लेसमेंट या फ्लूइड रिप्लेसमेंट ना मिले, या फिर किसी शख्स को एक्सीडेंट की वजह से अचानक से जिस्म में से बहुत सारा खून बह जाए, उस हालत में मरीज को किडनी फेलियर हो सकता है। दूसरा रीज़न है डिहाइड्रेशन, यानी उल्टी मतली होना, उल्टी होना, टॉयलेट लग जाना या ज़्यादा पसीना जाना। इन तीनों वजह से में से किसी भी वजह से बॉडी में से वाटर परसेंटेज कम हो जाए तो भी उसे किडनी फेलियर हो सकता है। तीसरा रीज़न है दवाइयाँ, यानी ऐसी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि पेन किलर टैबलेट। अक्सर लोग पेन किलर टैबलेट्स या किसी भी बीमारी के लिए टैबलेट बिना डॉक्टरी मशवरा लिए मेडिकल से खरीद कर खाते हैं और एक लंबे वक्त तक के वो लेते रहते हैं। उसकी वजह से भी उन्हें किडनी फेलियर हो सकता है। चौथा रीज़न है कम पानी पीना। आपके दिन भर की एक्सर्शन के हिसाब से आपकी बॉडी को जो वाटर रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो ना लें तो भी आप किडनी फेलियर के मरीज बन सकते हैं। पांचवा रीज़न है आग में झुलसने की वजह से, यानी जिस्म में पानी की कमी आग में झुलसने की वजह से हो जाए तो भी मरीज को ये प्रॉब्लम हो सकती है। छठा रीज़न है कुछ बीमारियां, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी या किडनी स्टोन भी किडनी फेलियर की वजह बन सकती है। सातवां रीज़न है ब्लैडर या यूरेटर में कोई रुकावट आने के कारण, जिसमें पेशाब बैकफ्लो क्रिएट करके किडनी के ऊपर प्रेशर बनाता है और किडनी को डैमेज कर सकता है, जैसे कि किडनी स्टोन और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। आठवां रीज़न है गलत खान पान के कारण, यानी ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना, शराब ज़्यादा पीना, रात में देर तक जागना भी किडनी फेलियर के रीज़न बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि किडनी फेलियर के मरीजों में दिखने वाले सिम्टम्स यानी तकलीफ़ों के बारे में। अक्सर कुछ लोगों को आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, जो कि किडनी के काम करने में रुकावट आ रही है, इस बात का एक सिग्नल होती है। मरीज को इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ मरीज को हाथों, पैरों पे और चेहरे पे भी सूजन आने लग जाती है। मरीज को थकावट महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना,
बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, भूख कम लगना, वक्त के साथ वज़न कम होते जाना, रात में बार बार पेशाब आना, पेशाब में खून आने या पेशाब कम होना या अचानक से बहुत बढ़ जाना, खून की कमी की वजह से मरीज को एनीमिया होना, नींद ठीक से नहीं लगना, ये सिम्टम्स किडनी फेलियर के मरीजों में दिखाई देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किडनी फेलियर के मरीज में ये सभी तकलीफ़ें दिखाई दें। ये तकलीफ़ें किडनी को हुए डैमेज के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक में किडनी फेल होने का इलाज कैसे किया जाता है। एक्यूट रीनल फेलियर के मरीज को होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से कुछ ही वक्त में सही किया जा सकता है। वहीं क्रॉनिक किडनी फेलियर के फर्स्ट स्टेज में इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, यहाँ तक कि उसे पूरी तरीके से ठीक किया जाता है। मरीज को सिम्टम्स, पुरानी बीमारी की हिस्ट्री और आज की सेहत को जहन में रखकर होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथिक दवा खून में मौजूद वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर निकालने और किडनी को सही ढंग से काम करने में मदद करती है। वहीं होम्योपैथिक दवाइयाँ आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करके डैमेज किडनी और दूसरे ऑर्गन की मरम्मत भी करती है, जिससे क्रॉनिक किडनी फेलियर के मरीज को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। वहीं ऐसे मरीज जो एंड स्टेज रीनल डिसीज के मरीज हो गए हैं, यानी जो लोग डायलिसिस तक पहुंच गए हैं, उनमें डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशंस और मरीज को लगने वाली डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी, यानी एक महीने में मरीज को कितनी बार डायलिसिस लगता है, इस फ्रीक्वेंसी को भी होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से कम किया जा सकता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल करने से मरीज को कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा घोलकर यानी पोटेंडाइज करके बनाया जाता है। साथ ही साथ इसमें मरीज को कोई लत भी नहीं लगती। मरीज को सही और पूरे इलाज करने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर उसके सिम्टम्स के साथ साथ उसके मियाज़म, टेम्परामेंट यानी उसकी आदतों को ध्यान में रखकर इलाज करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करने से पहले आप होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि किडनी फेलियर एक ऐसी बीमारी है जो वक्त के साथ साथ सीरियस होती जाती है। ये जिस्म में वेस्ट मटेरियल बनाने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, मरीज में एनीमिया प्रेजेंट कर देती है, हार्ट से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से भी प्रेजेंट हो सकता है। अब बात करते हैं किडनी फेलियर से जूझ रहे मरीजों ने खान पान में और लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि मरीज ने क्या करना चाहिए। हर मौसम में ताज़ी हवा में एक्सरसाइज करें, एक एक्टिव लाइफस्टाइल बनाए रखें, जैसे कि रोज़ वॉकिंग करना या हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना। मरीज ने पूरी नींद लेना चाहिए, अच्छे और घर का बना खाने का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो पचने में आसान होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ज़्यादा लिक्विड डाइट भी लेते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि किडनी फेलियर के मरीज ने क्या नहीं करना चाहिए। कॉफ़ी, हर्बल चाय, बियर, शराब और दूसरी मसालेदार चीज़ों से बचें। ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं। चॉकलेट, आइसक्रीम, अजवाइन, प्याज का सेवन ना करें। पनीर और गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खाने में ज़्यादा नमक और नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। मरीज ने दिन में सोने से बचना चाहिए। वहीं तेज स्मेल वाले परफ्यूम, ईतर, टैल्कम पाउडर के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। वहीं किसी को अगर कोई टेंशन है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, चिंता, तान तनाव है, तो मरीज को उससे भी दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी किडनी फेलियर के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को किडनी फेलियर के मरीज तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।